हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे पाठ 1 संसाधन। और संसाधन जो पाठ है उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, कि हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो मैं सबसे पहले आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने शिक्षक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 2 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता टॉपिक पर। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। मनुष्य क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका प्रयोग करता है? संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। बच्चों, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे संसाधनों की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। अंधाधुंध दोहन का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, जैसे खनन और वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। तो बच्चों देखो, बहुत ज़्यादा वनों की कटाई करने से क्या होता है? वन्य प्राणियों का विनाश होता है, उनके रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है ना, उनका जो प्राकृतिक परिवेश है वो छीन लिया मनुष्यों ने। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा जैसे वनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया तो उनसे उन वन्य प्राणियों का और प्रकृति का बहुत विनाश हुआ है। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। बच्चों, आप सभी कॉपी पर पढ़ते हैं, आप सभी किताबों से पढ़ते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कागज़ हैं इन्हें बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। और बेटा, पेड़ हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको कभी भी पेपरों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो कागज़ है, चाहे किताब का हो या कॉपी का, किसी भी कागज़ को आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। बच्चों, हम पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। आपने देखा, नदी नहरों के जो पानी है उसमें हम गंदगी फेंक देते हैं। और वायु को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं? बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनकी चिमनियाँ नीची होती हैं, तो उनसे जो काला और प्रदूषित धुआं निकलता है वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। हम कहीं भी कचरा इकट्ठा करते हैं, उससे आग जला देते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है? हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है। हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है और वायुमंडल में बहुत अधिक गर्मी आ जाती है ना। तो इससे क्या होता है? हमारा पानी और वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, इन संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से क्या हो रहा है? प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। बच्चों, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे तभी मानव जीवन का अस्तित्व रहेगा, तभी हमारी प्रगति होगी। तो हमारे अस्तित्व और प्रगति के लिए संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब देखिए, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं बच्चों, वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए निर्देश है। प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है उसके नीचे लिखें। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया है और आपको इसे समझना है और फिर इसका आंसर लिखना है। अब देखिए, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। ये आयशा जी हैं, ये पढ़ रही हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 लाइटें जलाई हैं। बच्चों, ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा लाइट है। इतनी ज़्यादा लाइट नहीं जलानी चाहिए हमें। जितनी प्रकाश से हम पढ़ सकते हैं उतना प्रकाश ही
प्रयोग करना चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा बिजली की खपत कर रही हैं, तो इससे क्या है, ये संसाधनों का दुरुपयोग कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अब आपको यहाँ लिखना है कि आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है, तो इसका सही आंसर है, आपको क्या बताना है, आप संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे, आप ये बताएंगी। तो आप ये बता सकती हैं कि आयशा, यहाँ पे आप लिखेंगी आयशा एक लाइट जलाकर, एक बल्ब जलाकर या एक लाइट जलाकर भी पढ़ सकती हैं। एक लाइट, यहाँ आप लिखेंगे आयशा को, ठीक है, आयशा को एक लाइट जलाकर पढ़ना चाहिए, जलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हुआ। अब इसमें दूसरा प्रश्न दिखाया गया है, टॉम अपने बगीचे में सूखे पत्तों को जलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सूखे पत्ते हैं और ये जल रहे हैं ना। तो ये जलने से बच्चों क्या होता है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गर्मी भी बढ़ जाती है वायुमंडल में। तो इससे क्या होता है, हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो बच्चों आप संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि टॉम को सूखे पत्ते मिट्टी में दबा देने चाहिए। ठीक है, दबा देने चाहिए। और बच्चों दबा देने से क्या होगा, मिट्टी में दबा देने से क्या होगा बच्चों, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, है ना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी और वहाँ पर जो कुछ भी उगाया जाएगा वो बहुत अच्छी तरह से उगेगा। अब नेक्स्ट देखिए, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। यहाँ पर आप देखते हैं ये राहुल है, ये ब्रश कर रहे हैं और ये ब्रश करते समय ये नल का पानी बह रहा है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं करता होगा, है ना, क्योंकि हमें जो पानी है ये प्राकृतिक संसाधन है, इसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन एक सीमित मात्रा में, अगर हम इन्हें व्यर्थ कर देंगे तो क्या होगा, हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। और पानी के बिना तो बेटा जीवन ही अस्तित्व नहीं है, जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। तो इसलिए पानी का हमें संसाधन, जो पानी संसाधन है उसे हमें बचा कर रखना चाहिए। तो देखिए राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। अब राहुल को कैसे संसाधन का संरक्षण करना है, तो राहुल को ब्रश करते समय, आप लिखेंगे इसे, ब्रश करते समय नल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, बंद कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो प्राकृतिक संसाधन है या जो भी संसाधन है उन सभी के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी इन सभी संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान ज़रूर देंगे। बच्चों आज की वर्कशीट आपकी पूरी हुई, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जो आपकी वर्कशीट है उसमें आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब स्वयं को जांचिए। अब आपको पता लगाना है कि आपको वर्कशीट कितनी समझ में आई है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है बच्चों, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों देखो आपकी वर्कशीट में यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, आपको वर्कशीट से ही लिखना है। ठीक है, देखिए संसाधनों का प्रयोग, यहाँ से देखिए, संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना, इसे नहीं लिखेंगे आप, चाहिए को करना, फिर कोमा लगाएंगे, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो बच्चों ये आपका हुआ पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से लिखेंगे, चाहिए नहीं लिखेंगे इसमें, संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप पहले प्रश्न का आंसर सही तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, अब बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है,
संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आंसर भी आप वर्कशीट से लिखेंगे। तो देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर है यहाँ से, मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। ये आपके दोनों प्रश्नों के आंसर हुए। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोचकर लिखिए। तो बच्चों अब आपको बताना है कि अगर पेट्रोल समाप्त हो गया पूरी तरह से तो आपको क्या क्या बदलाव आएंगे। देखो बच्चों बहुत सारे बच्चे स्कूल जो है बाइक से जाते हैं, फिर बाइक से नहीं जा पाएंगे, है ना। और बहुत सारी मशीनें होती हैं जो पेट्रोल से चलती हैं, वाहन होते हैं पेट्रोल से चलते हैं, बहुत सारी फैक्ट्री होती हैं जहाँ पे पेट्रोल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो फिर वो सभी भी बंद हो जाएंगे, है ना। तो देखिए मैंने थर्ड प्रश्न का आंसर लिखा है, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो यातायात के साधन जो पेट्रोल से चलते हैं बंद हो जाएंगे। सभी साधन तो बंद नहीं होंगे, जैसे कि मान लीजिए साइकिल है, ये तो पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये तो चलेगी। तो जो पेट्रोल से चलते हैं वो बंद हो जाएंगे। कुछ मशीनें तथा कुछ कारखाने भी बंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों बताओ आप क्या योगदान दे सकते हैं, आप ऐसा क्या कार्य करेंगे जो संसाधनों का संरक्षण हो सके। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का आंसर मैंने लिखा है, हम निम्न कार्यों को करके संसाधन संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, व्यर्थ लाइट न जलाकर, हम व्यर्थ बिजली नहीं जलाएंगे, हमें जितने प्रकाश की ज़रूरत है तो उतना ही हम बल्ब जलाएंगे। जैसे एक बल्ब से हमारा काम चल रहा है तो हम एक ही जलाएंगे, अगर 2 की ज़रूरत है तो 2 जलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरत एक ही है और हमने जला दिए 4, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो व्यर्थ लाइट ना जलाकर। दूसरा है पानी को बर्बाद ना करके, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि पानी जो है प्राकृतिक स्रोत है और ज़मीन पर इसके बहुत ही लिमिटेड स्रोत हैं, है ना। जो पीने का पानी है वो बहुत ही सीमित है, तो हम उसे बर्बाद नहीं करेंगे। तो पानी को बर्बाद ना करके। तीसरा पॉइंट है रेड लाइट पर गाड़ी के इंजन को बंद करके। आपने देखा अभी कि अगर पेट्रोल समाप्त हो गई ज़मीन से तो हमें कितनी परेशानियां हो जाएंगी, और सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन्हीं बच्चों को होगी जो कि वाहन से बैठकर स्कूल आते हैं पढ़ने, है ना। तो आपको क्या करना है, रेड लाइट पर गाड़ी के इंजन को बंद करके भी आप संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। नंबर 4 है कागज़ व्यर्थ ना करके। मुझे उम्मीद है आज के बाद कोई भी बच्चा कागज़ को व्यर्थ नहीं करेगा। नंबर 5, पत्तों, सब्जियों व फलों के छिलकों को मिट्टी में दबाकर। तो बच्चों इस तरह से आप संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।